असम की सियासत में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसने कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी है। गौरव गोगोई के पाकिस्तानी लिंक सामने आने के बाद यह साफ हो चुका है कि इस चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान छू रहा है, तो दूसरी तरफ गद्दारी और नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ के आरोपों ने गौरव गोगोई को चारों खाने चित कर दिया है। असम के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि गौरव गोगोई देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता के पाकिस्तानी लिंक के सबूत लोगों के सामने रख दिए हैं। आरोप है कि गौरव गोगोई अपनी पत्नी एलिजाबेथ की वजह से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पर्दाफाश किया है कि एलिजाबेथ और गौरव के करीबी अली तौकीर शेख को कांग्रेस राज में 13 बार भारत आने की रेड कारपेट एंट्री दी गई, जबकि वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आलोचना कर रहा था। तो देश के दुश्मनों को पनाह देना क्या गद्दारी नहीं है? Now, interesting thing is that during the Congress period, era of UPA, he was allowed to visit India for 13 times, Ali Tokir Sheikh. Very interesting. Jijon Manuhar viewpoint against India. He criticized India in all the forum, but he was allowed to visit India 13 times. And all visit took in the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and Elizabeth and Gaurav was closely connected to the power structure of India. He came from Pakistan 4 times, Dubai para 5 bar, Abu Dhabi para 2 bar, Afghanistan or para ebar, Thailand or para ebar. Every time India government has given him visa, which is very, very interesting. যে এজন এন্টি ইন্ডিয়ান মানুহক ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টে কেনেকে ভিসা দিব পাৰিলে। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक पर देश के साथ दगाबाजी के संगीन आरोप लग रहे हैं। असम के लोगों का भरोसा कांग्रेस से पूरी तरह टूट चुका है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इन गंभीर आरोपों पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। वो अपने चहेते नेता को डिफेंड करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता की भूख में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा का सौदा कर लिया है? अगर गौरव गोगोई सही है, अगर गौरव गोगोई का कोई लिंक नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो अभी कांग्रेस पार्टी आके उनको डिफेंड क्यों नहीं कर रही? राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट या एक भी वीडियो क्यों नहीं डाला? जो सबसे पहले आके महिला कार्ड खेलने लग जाती है सुप्रिया श्रीनेत नाम की जाहिल महिला, उसने अभी तक एक भी वीडियो या ट्वीट क्यों नहीं किया? रेंटिंग गोला, ध्रुव राठी जैसे इनके इन्फ्लुएंसर जो पालतू कुत्ते हैं, उन्होंने अभी तक एक भी ट्वीट इस पर क्यों नहीं किया? तो इससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और गौरव गोगोई की जो पाकिस्तानी बीवी है, उससे गौरव गोगोई बराबर टाइम टू टाइम मिलते हैं, बिरयानी खाते हैं, चाय पीते हैं और आपस में सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो मुझे ये भी डाउट है कि क्या पता गौरव गोगोई की चाल रही हो कि भैया कांग्रेस दौर में इन्फिल्ट्रेशन करा दी जाए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की असम में। इसीलिए तो इस टाइम पे 60-40 वाला गेम चल रहा है। 40% मुसलमानों की आबादी हो चुकी है असम में, और उसमें से उस 40% मुसलमानों में से मुझे लगता है 25% से 30% सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। तो इसमें भी गौरव गोगोई का लिंक हो सकता है। मैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी से और असम की सरकार से और हमारी केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि गौरव गोगोई की एकदम बढ़िया से जाँच की जाए, इस पर NIA IB जैसे लोगों को लगाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गौरव गोगोई के इन संदिग्ध रिश्तों के खुलासे ने असम के चुनाव को एक तरफा बना दिया है। प्रदेश में हर तरफ इन आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। अगर समय रहते इन स्लीपर सेल्स और बाहरी संपर्कों का इलाज नहीं किया गया तो ये भारत की अखंडता के लिए एक नासूर बन सकते हैं। इस पे एक्चुअल में क्या है ना कि मैम, एक होता है ना कि चीजें हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा लाल किला में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में पुलिस एक्टिव हुई। ऐसा नहीं है कि उसके पहले भी पुलिस एक्टिव थी, मैं मानता हूं, मगर उसके बाद में ज़्यादा एक्टिव हुई। कोई ऐसा चीज़ ना हो जाए देश में, उससे पहले ही एक्टिव हो जाए हमारे देश के पुलिस, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ज़्यादा बेटर रहेगा देश के लिए। असम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की नाव बीच मझधार में डूब रही है। एक तरफ गौरव गोगोई पर कार्रवाई करने का डर है और दूसरी तरफ पूरे का पूरा चुनाव हाथ से निकलने का खौफ। अब फैसला असम के वोटर करेंगे, जो देशद्रोहियों और संदिग्ध किरदारों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल कांग्रेस की इस डैमेज की भरपाई नामुमकिन नजर आती है। धन्यवाद।